हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9th में मोशन चैप्टर की स्टडी कर रहे थे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था। इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में बताया था और कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने करने के लिए भी दिए थे, कुछ बच्चों ने रिस्पॉन्स भी दिया। तो मेरा कहना ये है कि ये जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ वो आप डेली का सेंस ये है कि जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको नोटबुक पर ज़रूर करें। सीधी सी बात ये है, ठीक है। जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है मैं उसको लेक्चर में जो है सॉल्व आउट करा दूँगा, या फिर लाइव क्लास जब होगी तो उसमें सॉल्व करा दूँगा, ठीक है। मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में न्यूमेरिकल्स करा दिए थे, डेफिनेशन करा दी थी, लेकिन इसके डिफरेंस के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए या पेपर में आ जाए तो आप किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे, इसके बारे में आज बात कर लेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक तरफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में। देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंसेस, ठीक है। पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों की डेफिनेशन आप लिख देंगे, ठीक है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया, डेफिनेशन दोनों की लिख दी आपने। दोनों की डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस विच इज अ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, आप जानते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। सेकंड क्या है, मैंने आपको बताया डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये आप भूल गए डिस्टेंस के लिए स्केलर और वेक्टर, तो ये सिंपल सा मतलब ये है कि स्केलर का मतलब क्या है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर का मतलब क्या, ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन। सिंपल सी बात है, स्केल का मतलब क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। बट वेक्टर के लिए क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ आर कंपल्सरी, दोनों कंपल्सरी है, दोनों होनी चाहिए, ठीक है। ये डिफरेंस हो गए, दो डिफरेंस हो गए। तीसरा डिफरेंस क्या हो सकता है, मैंने आपको ये बताया था, डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो जितना पाथ बॉडी ने कवर किया है वो पूरा हमको कैलकुलेट करना पड़ता है, उसको हम थोड़ा सा भी एस्केप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका सेंस ये भी निकलता है कि डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव में होती है, ये नेगेटिव में या फिर जीरो में कभी भी नहीं होगी। इसका मतलब ये भी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसी होती है, ऑलवेज पॉजिटिव, ये कैसी होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। बट डिस्प्लेसमेंट, तीसरा डिफरेंस क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट कैसा हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और पॉजिटिव तो सिंपल वे में होता ही है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कैसा भी हो सकता है, तीनों कंडीशन एप्लीकेबल है। बट डिस्टेंस के लिए केवल ये कैसी पॉजिटिव, डिस्टेंस कैसा होता है, केवल पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव कभी नहीं होगी और जीरो भी कभी नहीं होगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता है। मैंने आपको बताया, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, कोई बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया। मैंने आपसे कहा कि डिस्टेंस कैलकुलेट कराइए, डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताइए। स्ट्रेट बॉडी है, स्ट्रेट लाइन बात है, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सपोज कीजिए ये ए से लेके बी तक का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में है, और यहाँ की जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। आपसे कहा कि डिस्टेंस बताइए कितनी है, तो आप क्या बताएंगे, 100 मीटर। आपसे कहा डिस्प्लेसमेंट बताइए, तभी कितना हुआ 100 मीटर। लेकिन वहाँ एक बात आ जाती है डिस्प्लेसमेंट की
ये डायरेक्शन को इंडिकेट कर देता है, लेकिन मैंने आपको ये बात बताई है कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, ठीक है। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो वी कैन यूज डिस्प्लेसमेंट इन प्लेस ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इन प्लेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सा कॉमन सा वर्ड यूज हम लोग करेंगे, आगे हम लोग ये स्टडी करेंगे चैप्टर में, ठीक है। तो उसके लिए हम ये नहीं अरे डिस्टेंस अलग डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ पर मैग्नीट्यूड इक्वल होने की वजह से हम कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें आगे हमको नहीं आएगी, ठीक है। तो अगला डिफरेंस ये होगा, ठीक है, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, जब डिस्टेंस टाइम के साथ कभी डिक्रीज नहीं करती है, ठीक है, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस विद टाइम, ठीक है, डिस्टेंस नेवर बी डिक्रीजेस विद टाइम। कहने का मतलब ये जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, टाइम बढ़ेगा, वैसे वैसे अगर बॉडी मूव कर रही है तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। ऐसा ही बट डिस्प्लेसमेंट मे बी नेगेटिव और जीरो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मे बी नेगेटिव और जीरो। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो इनिशियल पोजीशन देखते हैं और फाइनल पोजीशन देखते हैं, तो नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये कुछ डिफरेंसेस थे जिनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस तरीके से उसको सॉल्व करना है, इस तरीके से आंसर देने हैं डिफरेंसेस के बारे में। अब हम लोग आगे स्टडी करेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मैंने आगे क्या बताया आपको, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके लिए ग्राफ भी है भाई, इसके लिए क्या है, ग्राफ भी है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग है। तो यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जब कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ठीक है। जब कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो उस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलेंगे, कोई भी एक चीज़ अनइक्वल हो जाए, चाहे डिस्टेंस अनइक्वल हो जाए या फिर डिस्टेंस अनइक्वल हो जाए, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं डेफिनेशन में, व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेस in equal interval of time. When a body travels equal distances in equal interval of time, this type of motion is called uniform motion. अब यहाँ पर देखिए इक्वल डिस्टेंसेस की बात हो रही है, किसमें, इक्वल टाइम इंटरवल में। इंपॉर्टेंट बात हो रही है, इसके लिए हम लोग ग्राफ भी बनाएंगे। क्या बात हो रही है भाई, इसके लिए हम लोग अगर ग्राफ बनाना चाहें तो किस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, हम एक तरफ क्या लिखेंगे, डिस्टेंस को लिखेंगे और उसके नीचे टाइम को लिखेंगे, ठीक है। पहले तो एक टेबल बना लेते हैं, उसके बाद हम एक ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये ग्राफ बनाने के लिए हम कर रहे हैं, डिस्टेंस का मेजरमेंट हमने मीटर में किया है, टाइम का मेजरमेंट हमने सेकंड में किया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए 5 सेकंड में कोई बॉडी 50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है, फिर 10 सेकंड में कितनी, 100 मीटर, फिर नेक्स्ट 15 सेकंड में कितना, 150, 20 सेकंड में 200। इस तरीके से मैंने आपके सामने एक टेबल बना दी है, थोड़ा सा इसको एक बार फिर से देखेंगे।
ये जो रीजन फिर से देखिएगा, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। When a body travels equal distances in equal interval of time, this type of motion is called uniform motion. अब इसके लिए मैंने आपके सामने एक टेबल बनाई है। टेबल का सेंस क्या है, यूनिफॉर्म मोशन को ये बता रहा है कि किस तरीके का मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा।